नमस्कार, मैं पवन कुशियारी पीके स्टडी में आपका स्वागत करते हैं। जैसे कि आपको पता होगा, मैथ का एक चैप्टर है त्रिकोणमिति। क्या है? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति इससे अक्सर सवाल आता है आईटीआई में, और इससे बच्चे इस सवाल को सॉल्व नहीं कर पाते हैं क्योंकि उन्हें फॉर्मूला ही याद नहीं होता है। इसके बारे में अभी बताएंगे कि फॉर्मूला कहाँ कहाँ में काम आता है और क्या क्या इसका यूज होता है, और कभी सवाल करते समय उस चीज़ को हमें याद नहीं रहता है, इससे हम सवाल को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। चलिए, आप सभी पढ़े होंगे 10th में ही, ठीक 9th में पढ़े होंगे। त्रिकोणमिति का चैप्टर होगा और उसमें पढ़ाया गया होगा कि साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, इसके बारे में आपको बताया गया होगा। ठीक है, उसी के बारे में हम बताएंगे आज। तो यहाँ पे हम एक क्या करेंगे, उसका एक ट्रिक है, और ट्रिक क्या है? लाल बट्टे कक्का। लाल बट्टे कक्का, इसी ट्रिक के सवाल को हम सॉल्व करेंगे। ये ट्रिक कोई नया नहीं है, सभी आप लोग पढ़े होंगे। ये बहुत पुरानी ट्रिक है, लेकिन कैसे हमें इस फॉर्मूला को याद रख पाएंगे। चलिए, इस फॉर्मूला को कैसे हम याद कर पाएंगे, इसके लिए हम बताएंगे। ठीक, लिखेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ठीक है, ये मेरा 1 2 3 4 5 6, ठीक 6 होते हैं। ठीक है, इसके लिए हम यहाँ पे देखेंगे किस तरह से इसमें हम करते हैं इस सवाल को, और इससे सवाल किस टाइप से आता है। एक सवाल आपको हम बताएंगे इसमें, इस वीडियो में। ठीक, तो ये हुआ लाल बटे कक्का। अब इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, जो कि इसे इसको इससे जोड़ा बना लेंगे, इससे जोड़ा बना लेंगे। ये जोड़ा बना के 1 2 3 यानी 3 का मेरा फॉर्मूला ए से निकल जाएगा। आपको पता होगा, यहाँ पे थोड़ा सा लिख देते हैं। चलिए, L फॉर होता है लंब, A फॉर होता है बेटा आधार, ठीक, और K फॉर होता है कर्ण। ठीक, इस तरह से यहाँ पे रहेगा। चलिए, लव फॉर इसका पहला लिखेंगे, लव बटे कर्ण यानी साइन का, लव बटे कर्ण। ठीक, ये लिखा गया। अब दूसरा क्या करेंगे, इसी पे इस चीज को, जब ये हो गया साइन का, ये हो गया कॉस का, ये हो गया टेन का, इसमें आप कहीं भूलेंगे नहीं। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा कि ये फॉर्मूला किस तरह से हम यूज कर रहे हैं। ठीक, और एक बात आपसे हम और कहना चाहेंगे कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, पीके स्टडी को लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन दबाइए। ठीक है, और एक चीज़ और कहना चाहेंगे, लाइक करेंगे तो मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, आपके प्रति हम वीडियो बनाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखेंगे। अब आ गया यहाँ पे कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या बोलेंगे? आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। ठीक, ये हो गया आधार बटे कर्ण। अब आ गया टेन का। टेन का क्या होगा? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ये हो गया आपका। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं यहीं पे, अक्सर बच्चे कंफ्यूज इसी जगह पे होते हैं, जो कि हम सोचते हैं कॉट का क्या होगा, सेक का क्या होगा, कोसेक का क्या होगा। इसको हम तुरंत इसका उल्टा कर देंगे। यह एक ट्रिक है। क्या करेंगे? इसका उल्टा, यानी इसका उल्टा ए, इसका उल्टा ए, साइन का उल्टा कोसेक। ठीक,
आप कभी नहीं भूलेंगे इस सवाल को। बस एक चीज को याद रखिए, लाल बट्टे कक्का। क्या याद रखेंगे? लाल बट्टे कक्का। क्या याद रखेंगे? लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का। बस इतना ही चीज आप याद रखिएगा। चलिए अब हो गया आधार बटे लंब। इसका उल्टा क्या होगा? आधार बटे लंब। क्या होगा? लंब। चलिए ठीक। अब यहाँ क्या होगा क्या? सेक। देखिए ये सेक है, एक कॉस है, कॉस को उल्टा सेक। तो इसका क्या होगा? यहाँ पे देख लीजिए, आधार बटे लंब यानी tan का उल्टा। अब इसका उल्टा जब करेंगे cos को उल्टा, तो कर्ण बटे आधार। क्या लिखेंगे? कर्ण बटे आधार। ये हो गया आपका कर्ण बटे आधार। अब हमें करना है कोसेक का, यानी कोसेक का उल्टा। तो कोसेक इसका उल्टा रहेगा साइन। अब साइन का क्या है? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो कोसेक का क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब। तो यहाँ लिखेंगे कर्ण बटे लंब। ठीक, ये चीज मेरा हो गया। ये मेरा फॉर्मूला ड्राइव हो गया। इस फॉर्मूले को बस एक चीज याद रखिएगा, लाल बटे कक्का। इसके अलावा आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। चलिए इस पे किस टाइप से सवाल आता है, उस सवाल को थोड़ा हम सॉल्व करेंगे। ठीक, एक यहाँ पे हम त्रिभुज बनाएंगे, ठीक ना। इसको मिटा दे, आप नोट कर लिए होंगे तो ठीक, फिर लिखने की आवश्यकता पड़ेगा। चलिए इसको रब कर देते हैं, इसको रब कर देते हैं। चलिए अच्छा, एक सवाल आपसे और पूछेंगे, त्रिभुज की तीनों भुजाएं कितनी होती हैं? बताइए। त्रिभुज की तीनों भुजाएं, यहाँ पे हम त्रिभुज बना रहे हैं, ठीक। आप लोग अपना कॉपी और पेन लेकर नोट करते चलिएगा। त्रिभुज की तीनों भुजाएं 180 डिग्री, ये हो गया 90, ये हो गया 45 डिग्री, ये हो गया आपका 45 डिग्री, यानी तीनों भुजाएं मिलकर के 180 यानी 180 डिग्री। ठीक, इसका नामकरण कर देते हैं। जैसे कि जब बच्चा पैदा होता है, जब जैसे बड़ा होता है 6 महीने, उसका नामकरण होता है, यानी इसका नाम रखा जाता है। अगर किसी का हम नाम नहीं रखेंगे तो उसे हम नहीं पहचान पाएंगे। ठीक है, चलिए इसको ये हो गया। और यहाँ पे इस चीज को, एक चीज को मैं सवाल को सॉल्व करूंगा। ठीक, अब किसको सॉल्व करूंगा? चलिए देखते हैं। मान लो इसका मान मैंने रख दिया, कितना रखते हैं बताइए, आप बताइए कितना रख देते हैं? 3। इसका मान रख देते हैं 4। ठीक, इसका मान 3, यानी ये लंब का मान 3 और आधार का मान 4। यहाँ पे बच्चे लंब आधार कर्ण को ही भूल जाते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, इसको बोलेंगे लंब, ठीक, इसको बोलेंगे आधार, इसको बोलेंगे कर्ण। ठीक, आप कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये सब दिखता है लिखा हुआ, लेकिन कहाँ पे होता है ये आप लोग नहीं देख पाते, क्योंकि उसमें भूल जाते हैं कहाँ पे रहता है। चलिए एक इसका फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला आता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आधार स्क्वायर, ये मेरा आपका फॉर्मूला है। क्या है? फॉर्मूला। इसको अपने कॉपी पे नोट कर लेंगे। ठीक, अब ये फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूला को, इसका लंब का मान 3 है, आधार का मान 4 है, तो इसको चलिए रखिए। अब यहाँ पे कर्ण का मान मुझे ज्ञात करना है, और फॉर्मूला मेरा क्या है? फॉर्मूला क्या है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर बराबर प्लस आधार स्क्वायर। आधार यहाँ पे स्क्वायर लगा, चलिए कोई बात नहीं, अब सही हो गया। ठीक है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब यहाँ पे लंब का मान क्या है, कर्ण का मान क्या है? कर्ण का मान मुझे ज्ञात करना
एक कण है ना, ये लंब है ना, ये आधार है, तो हम ऐसा अक्षर करेंगे कि इतना लंबा लेकिन थोड़ा समय लगेगा, तो कण का पहला अक्षर उठा लेंगे और लंब का पहला ल उठा लेंगे और आधार का पहला अ उठा लेंगे। चलिए अब इसको लगा देंगे स्क्वायर, ठीक। अब इसमें देखिए लंब का मान कितना है 3, इसको स्क्वायर में करेंगे, ठीक है, और इसका मान कितना है, आधार का मान 4 है ना। अब चलिए सॉल्व करिए कण का, और जब लंब है, लंब 3 त्रिका 9, इसको बहुत अच्छे भूल जाते हैं किस तरह करना है। पावर का मतलब होता है 2 बार, कितना, चलिए यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं। पावर का मतलब होता है जैसे कि लिख दिया जैसे 3 की पावर 2, ठीक है, यानी 3 3 2 बार, यानी 3 त्रिका 9, इस तरह से, ठीक। तो 3 त्रिका 9 प्लस 4 चौक 16। अब यहाँ पर सेकेंड स्टेप, ठीक। अब इसको जोड़ दीजिए, क्या जोड़ेंगे, 9 प्लस 16, 9 प्लस 16 कितना हो बेटा 25, सॉरी 15 लिखा जा रहा है 25, ठीक। अब ये 25 हो गया। अब जो ये है कण, अब इसका स्क्वायर जाएगा 25 पे, तब इसका रूट 25, ठीक, रूट 25 हो गया। इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे, तो इसको मिटा देते हैं, ठीक, मिटा दें फिर रहने दें, चलिए अभी रहने देते हैं, अब मिटाते हैं, इसको इधर सोल्व कर लेते हैं। तो अब इसका कण का मान कितना निकलेगा, कण बराबर 5 बटे 25। अब बहुत लोगों को 25 का मान निकालने नहीं आता है, ठीक ना। 25 का मान देखिए कैसे निकालेंगे, एक होती है अभ्यास संख्या, क्या होती है, अभ्यास संख्या, ठीक। अभ्यास संख्या क्या क्या होती है, 2 3 5 7 11 13, ठीक है, 17 23 29 और 31, और क्या होता है 37 41, और क्या होता है 43, बताइए बताइए, और 47 51 53, ठीक है। ये मेरा होता है आपका अभ्यास संख्या। अभ्यास संख्या कहते किसे हैं, थोड़ा सुन लीजिए उसके बारे में। अभ्यास संख्या उसे कहते हैं जो अपने आप से कटे, किसी से न कटे, उसे हम अभ्यास संख्या कहते हैं। जैसे 2 तो 1 से कट जाएगा है, लेकिन नहीं, 2 से ही कटेगा। 3 यहाँ 3 लिखिए, 3 किसी हम से कटेगा, नहीं कटेगा, वो खुद से कटेगा। 5 खुद से कटेगा। 7 खुद से कटेगा, ठीक ना। क्या लिखे हैं, 2 3 5 7 11 13 17 23 29, ठीक, इतना हो गया ना। 29 31 37 भी अपने आप से कटेगा, ठीक। 41 43 47 51 53, बस इतना याद कर लीजिए, आपका इतना मैथ कंप्लीट हो जाएगी। और इतना बड़ा सवाल मिल जाता है, अगर इतना आपके पास समय याद होगा तो मैं बीएससी का भी मैथ लगा सकते हैं। हालांकि बीएससी में थोड़ा कुछ पैमाने पड़ता है। चलिए अब यहाँ पे हम सवाल करेंगे। सवाल क्या करेंगे, 25 का सवाल निकालना होगा, तो 25 लिखेंगे, ठीक, इसका वर्ग निकालेंगे। जब वर्ग निकालेंगे तो देखिए, अब यहाँ से इसको ये देखेंगे जो किससे कट रहा है, किससे कट रहा है, ये 2 किससे कट रहा है, 2 से कटेगा 5 नहीं कटेगा, 25 नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, उतार देंगे 5 बचे 25, ठीक, और 5 एकम 5, ठीक, 5 एकम 5। अब 5 एकम 5 हो गया। और एक सुन लीजिए ये चीज कि वर्गमूल में 2 का पेयर बनता है, वर्गमूल में बेटा 2 का पेयर बनता है, यानी 2 पेयर हो गया, यानी 2 जैसे सॉरी 5 into 5, अब ये पेयर बन गया यानी 5, इसलिए आपका आ गया 5। कोई कंफ्यूजन नहीं,
और जैसे कि आपको पता होगा जब सवाल सोल्व करते हैं हम तो कोई चीज़ का अच्छे से जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अगर जानकारी नहीं रहेगा तो इस सवाल को हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम एक चीज़ देखेंगे और एक सवाल और आपको हम जल्दी से बताना चाहेंगे किस तरह से सवाल पेपर में आपको वहाँ पे मिलता है। ठीक, चलिए एक थोड़ा सा सवाल बताएंगे, इसको रफ कर देते हैं। आई होप कि आप लोग इसको अब तक नोट कर लिए होंगे। ठीक, चलिए इसको हम रफ करते हैं। चलिए इसको नहीं कर पाएंगे, इसको बचाया जाएगा क्योंकि इसमें और